डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बांग्लादेश में हसीना विरोधी नेता उस्मान हादी की गोली लगने से मौत हो गई। इसके बाद कई शहरों में हिंसा भड़की और 2 बड़े न्यूज ऑफिस चला दिए गए। किराए के सॉफ्टवेयर से 50 सेकंड में तत्काल टिकट बुक हो रहे हैं। एजेंट आईआरसीटीसी से पहले टिकट कंफर्म कर रहे हैं। भास्कर जांच में बड़ी रैकेट का खुलासा। छत्तीसगढ़ कोल लेवी स्कीम में बड़ा खुलासा। ईओडब्ल्यू का दावा, सीएम हाउस से चलता था वसूली सिंडिकेट। 253 करोड़ की अवैध वसूली में जयचंद की अहम भूमिका। जयपुरी अस्पताल और आरयूएचएस में 24 घंटे सीटी एमआरआई सुविधा शुरू नहीं। ईएचसीसी ने घाटे का हवाला देते हुए शासन सचिव के निर्देश मानने से इनकार किया। और रायगढ़ सारंगढ़ में घना कोहरा छाया, लाइट जलाकर वाहन चले। उत्तरी छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड, बच्चों में हाइपोथर्मिया के मामले बढ़े। स्वास्थ्य अलर्ट जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी और आइए खबरें शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ की। राजनांदगांव रेलवे स्टेशन से छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल अध्यक्ष नीलू शर्मा ने श्री राम लला दर्शन अयोध्या धाम योजना के तहत दुर्ग और बस्तर संभाग के 665 तीर्थयात्रियों की विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जय श्री राम के जयकारे और ढोल मंजीरे की मंगल ध्वनि के बीच श्रद्धालु उत्साहित नजर आए। योजना के तहत हर वर्ष 25,000 से अधिक तीर्थयात्रियों को स्पेशल ट्रेन से यात्रा कराई जाती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रयासों से ये योजना सफल हो रही है। आज राजनांदगांव से दुर्ग संभाग और बस्तर संभाग के श्रद्धालुगण रामलला के दर्शन हेतु यहाँ से रवाना हुए हैं। यहाँ के सारे वरिष्ठ जन, महापौर सहित सारे लोगों ने उन श्रद्धालुओं को हरी झंडी दिखाकर राजनांदगांव के स्टेशन से उनको विदाई किए हैं। यह यात्रा जो है वो राजनांदगांव में दुर्ग और बस्तर संभाग की 6वीं जो ट्रेन है इस सत्र की, और इसमें 850 से अधिक यात्री इस यात्रा में गए हैं। छत्तीसगढ़ में इस समय शीतलहर और घना कोहरा जनजीवन को काफी प्रभावित कर रहा है। सुबह के समय दृश्यता कम होने से लोगों को घर से निकलने में काफी कठिनाई हो रही है। स्कूल जाने वाले बच्चे और ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले लोग गर्म कपड़ों और मफलर का सहारा ले रहे हैं। चौक चौराहों पर, बाजारों में अलाव जलाए जा रहे हैं और चाय की दुकानों पर भी भीड़ जुटी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस साल ठंड असामान्य रूप से बढ़ गई है। एमसीबी जिला मुख्यालय मनिंद्रगढ़ सहित कई इलाकों से तस्वीरें इस तरह सामने आई हैं। देखने को मिली सवेरे घर से निकला तो एकदम कोहरा, शीतलहर पूरे जोर से चल रही है। आज मनिंद्रगढ़ में सबसे ज़्यादा तापमान देखा गया और मौसम विभाग अलर्ट की आने वाले 2-4 दिनों में ठंड और बढ़ेगी। आज तो मौसम का बहुत ज़बरदस्त ठंड है और सुबह से जो है कड़कड़ाती ठंड में हाथ पैर पूरा ठंडा हो गया। कड़ाके की ठंड है और ठंड को देखते हुए जहाँ पर चिन्हित स्थल है, जहाँ हर वर्ष गिराई जाती थी नगर पालिका के द्वारा, गिराई जा रही है और लगभग जो भी चिन्हित स्थल है वहाँ पर अलाव की व्यवस्था हमारे द्वारा नगर पालिका परिषद के द्वारा की गई है। और भी अगर कहीं आवश्यकता होगी तो उसको भी करेंगे। ठंड को देखते हुए अलाव की व्यवस्था देखने को मिली। भिलाई सेक्टर 6 स्थित सतनाम भवन में बाबा गुरु घासीदास की 269वीं जयंती एवं गुरु पर्व कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुरु गद्दी का दर्शन कर जनता का
के लिए आशीर्वाद लिया। कार्यक्रम में मंत्री, विधायक और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने समाज में समानता और मानवता के आदर्शों को अपनाने की बात भी कही। सतनाम भवन में डोम निर्माण के लिए 50 लाख रुपए और प्रतिवर्ष जयंती कार्यक्रम के आयोजन हेतु 10 लाख रुपए की घोषणा भी की गई। कार्यक्रम में श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या रही और लोगों ने उत्साहपूर्वक इस कार्यक्रम में भाग लिया। हमारा ये तीसरा कार्यक्रम है। इसके पहले हम तीर्थ गंगा गए, लालपुर गए और अभी इस्पात नगरी भिलाई में है और तीनों जगह बाबा गुरु घासीदास जी की पूजा अर्चना किए हैं और छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए उनसे आशीर्वाद मांगे। मैं सबसे पहले तो पूरे भिलाई वासियों को, छत्तीसगढ़ वासियों को बाबा गुरु घासीदास जी के 269वीं जयंती की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना भी देता हूँ और मैं हमारे यहाँ के पूरे समाज को और साथ में सभी समाज को बधाई देता हूँ। मैं तो सबसे पहले बाबा जी को उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि हमारे गुरु घासीदास सेवा समिति के तत्वाधान में हमारा जो 3 दिवसीय जो कार्यक्रम है, 14 तारीख को हम लोगों ने खेल कूद प्रतियोगिता और सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया। 17 तारीख को भव्य सतनाम शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। आप सब लोगों ने देखा होगा कि लगभग 4 किलोमीटर की लंबी दूरी तक ये हमारे समाज की जो लोगों ने भव्य शोभा यात्रा निकाला और बहुत धूमधाम के साथ में निकाला। हमारा ये दुर्ग में नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस और भाजपा अब आमने सामने आ गए हैं। कांग्रेस ने भाजपा कार्यालय का घेराव करने की तैयारी की, लेकिन पुलिस ने तीनों रास्तों में 13 फीट लंबी बैरिकेड्स लगा दी। इसके बाद काफी देर तक दोनों पक्षों के बीच झड़प हुई। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि गांधी परिवार और मोतीलाल वोरा निर्दोष हैं और भाजपा एजेंसियों का उपयोग करके कांग्रेस को परेशान करने के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने मनरेगा में महात्मा गांधी के नाम परिवर्तन पर भी सवाल उठाए। 2 करोड़ लोगों को रोजगार नौकरी मिल गई, नोटबंदी से काला धन निकला, जीएसटी से दूसरी आजादी मिली, कुछ नहीं, ये भी उसी प्रकार से जुमला है। यहाँ भी एक्सपोज हो गए, सब समझ गए हैं कि ये केवल कांग्रेस पार्टी को बदनाम करना है, कांग्रेस के नेताओं को बदनाम करना है, भूपेश बघेल को नियंत्रित करना है कि इसके नियंत्रण में भूपेश बघेल और कांग्रेस। वीर सावरकर ने कभी गाया जिसको वीर कहते हैं? कभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने गाया इसको? कभी भारतीय जनता पार्टी के एक आध कार्यकर्ता बोल दो वंदे मातरम गीत गा दे? कभी ये लोग आरएसएस कार्यालय में तिरंगा झंडा फहरा है? ये नमस्ते वस्त्रा वाले हैं ये लोग। ये वंदे मातरम कभी गाए नहीं है। ये इतिहास बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कभी सफल नहीं होंगे। 2 करोड़ लोगों को रोजगार। एमसीबी जिले के चिरमिरी क्षेत्र के जंगलों में अवैध कोयला उत्खनन का मामला सामने आया है। मुखबिर की सूचना पर वन विभाग की टीम ने रात की गश्त में जंगल में छिपाकर रखी 17 बोरी कोयला बरामद की। हालांकि कार्रवाई की भनक लगते ही तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। वन विभाग अब उनकी तलाश में लगातार जुटा है। ये घटना वार्ड नंबर 9 गेल्हा पानी लक्ष्मण झरिया मदनपुर बीट की है, जहां बंद खदानों से अवैध उत्खनन किया जा रहा है। काफ़ी दिनों से सूचना मिल रही थी कि गेल्हा पानी कक्ष क्रमांक 511 मदनपुर बीट और लक्ष्मण झरिया स्थान नामक पे हमने आज गश्ती के दौरान 15 से 16 बोरी कोयला बरामद किया है, जिसमें आरोपी एक भी नहीं पाए गए, सब आरोपी फरार थे। हमने लगातार सर्चिंग करते हुए अभी 1-2 दिनों से प्रयास किया जा रहा है कि जितने भी माल बरामद पकड़े जा रहे हैं, हमने सब कार्रवाई करके छिंडाण डिपो। राजनांदगांव में गुरु घासीदास बाबा की 269वीं जयंती नंदई चौक में बड़े हर्ष और श्रद्धा के साथ मनाई गई। भव्य शोभा यात्रा में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए, जिन्होंने जय सतनाम के जय घोष किए। प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह मुख्य अतिथि रहे और उन्होंने बाबा के संदेश समानता, मानवता और भाईचारे पर जोर दिया। गिरोधपुरी का जैत खंभ श्रद्धालुओं के लिए आस्था और पर्यटन का केंद्र बन चुका है। पूरे कार्यक्रम में भक्ति गीतों और जय घोष से माहौल भक्तिमय बना। जयंती ने समाज में बाबा के अमर विचारों को जीवित किया। राजनांदगांव जिले ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में बाबा की जयंती को धूमधाम से उत्साह के साथ मना रहे हैं।
बाबा जी का आशीर्वाद छत्तीसगढ़ और बनी रहे, सुख शांति और समृद्धि। इनका जो ध्वज है सफेद ध्वज जो है शांति का, विकास का, प्रेम का, सद्भाव का प्रतीक है और उस प्रतीक से पूरे प्रदेश में समरसता का भाव बना रहे, उस विकास की यात्रा में बाबा का आशीर्वाद रहे। गिरौदपुरी में हिंदुस्तान का और दुनिया का सबसे बड़ा जय स्तंभ बना हुआ है, जो बाबा के उस गरिमा के अनुरूप है। और गिरौदपुरी का मेला स्थल कम से कम 200 करोड़ का विकास के काम हुए और उस स्थान को विकसित करने का काम भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ। निश्चित रूप से लाखों लोग वहां पहुंचते हैं। एमसीबी जिले के मोहनटोला ग्राम पंचायत में 70 राशन कार्ड धारियों को अगस्त का राशन नहीं मिला। ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय में शिकायत की है और दुकानदार पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी की। आरोप है कि राशन वितरण कार्ड में दर्ज होने के बावजूद हितग्राहियों को चावल, शक्कर और चना नहीं दिया गया। दुकानदार ने कमीशन नहीं मिलने का हवाला दिया। ग्रामीणों ने इसे गरीबों के हक में डाका बताया है। प्रशासन ने तुरंत जांच और दोषियों पर कार्यवाही की अपेक्षा जताई है। समस्या यहाँ है कि अगस्त माह का चावल नहीं मिला है 70 व्यक्तियों को, और अगस्त माह का चना और शक्कर किसी व्यक्ति को नहीं मिला है। 315 कार्ड हैं, 315 कार्डधारी को किसी को शक्कर और चना नहीं मिला है अगस्त माह का। ये परेशानी आज तक हम सरपंच से बोले, सचिव से बोले, कोई अभी तक कार्रवाई नहीं किया। इंस्पेक्टर तक को जानकारी है, लेकिन बोले अपने में किसी प्रकार से बना लीजिए, एडजस्टमेंट बना लीजिए, लेकिन आज तक कभी न इंस्पेक्टर ध्यान दिया न एसडीएम साहब ध्यान दिया। समस्या यही है कि सोसाइटी जाते हैं तो चावल 70 कार्डों का नहीं मिला है और चना शक्कर अगस्त माह का किसी को नहीं मिला है। जब जाते हैं तो वही बरगलाते हैं, आज नहीं कल हो जाएगा, आपका समस्या हल हो जाएगा, और ऐसे पार्टी बुलाते हैं। जाता हूँ मैं तो नहीं मिलता है, ऐसे बरकरार रहता है कि आज मिल जाएगा मामा, काल मिल जाएगा। तो अब कब तक हम रहेंगे, पब्लिक परेशान हो जाता है आदमी। हम पंचे पिछले सत्र का जैसे सरपंच चला रहा था तो सोसाइटी, तो 70 लोगों को चावल नहीं मिला है, चावल चना शक्कर। और हमारे जैसे हम तो अक्टूबर से चला रहे हैं, 2 माह हुआ चलाते, और बाकी जो घाटा हुआ है तो वही पुराने सरपंच जानेंगे उसके बारे में, कितने लोगों को नहीं मिला है, क्या नहीं मिला है। समस्या यहाँ छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन और खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।